नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन के नक्शा में और जमीन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं इसके विषय में। ठीक है दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जमीन के नक्शा में और जमीन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जमीन का नक्शा जो बना है वह सर्वे के समय बना है, यानी कि सर्वे के पश्चात, जैसे सर्वे पूरा होता है उसके बाद नक्शा को बनाया जाता है। तो सर्वे होने के बाद नक्शा तैयार किया गया, और जब नक्शा तैयार किया गया तो नक्शा जो बना है, अगर किसी प्लॉट का नक्शा बना हुआ है, यानी कोई खेसरा बना हुआ है, ठीक है, और उस खेसरा से अगर हम तुलना करें सरजमीन की, जो धरातल पे जो जमीन है, ठीक है, उसकी अगर हम तुलना करें कि नक्शा में ज़्यादा तो नहीं है, सरजमीन पर कम तो नहीं है, या नक्शा में कम तो नहीं है, सरजमीन पर ज़्यादा तो नहीं है, तो दोस्तों ये चीज़ जो है तय करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ये सच कहूँ तो सरजमीन पर जो भी जमीन होगा, ठीक है, नक्शा में जितना दिया होता है उतना ही जमीन सरजमीन पर होगा। ठीक है, नक्शा जो तैयार किया जाता है तो नक्शा में टोटल जमीन को सम्मिलित किया जाता है उस खेसरे को। ठीक है, और जितना नक्शा में होता है उतना ही जमीन पर होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों, जमीन में और जमीन के नक्शा में अंतर नहीं होता है, क्योंकि जितना नक्शा में होगा उतना ही जमीन पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ लोगों का कहना होता है, और ऐसी परिस्थिति आप भी देखे होंगे कि किसी के जमाबंदी में जमीन ज़्यादा होता है, किसी के जमाबंदी में जमीन ज़्यादा होता है और नक्शा में जो है कम होता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में देखते होंगे कभी कभी कि जितना नक्शा में दिया गया है उतना ही सरजमीन पर मिलेगा। ठीक है, चाहे आपका जमाबंदी जितना हो, लेकिन जितना नक्शा में रहेगा उतना ही मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई जमीन 20 कट्ठा का प्लॉट है, ठीक है, 20 कट्ठा का प्लॉट दिखा रहा है नक्शा में, 20 कट्ठा का प्लॉट नक्शा में दिखा रहा है, और किन्हीं का जमाबंदी मान लीजिए कि 22 कट्ठा का है। ठीक है, और वे अपने जमाबंदी से 22 कट्ठा जमीन को बेच भी दिए हैं। ठीक है, लेकिन उस समय मान लीजिए कि मापी करा के जो केवलदार हैं, जो मतलब खरीदारी किए हैं जमीन की, ठीक है, तो वे मापी करा कर अगर नहीं लिए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आगे चलकर जो है, मान लीजिए कि उन्होंने 22 कट्ठा जमीन बेचा है, एक व्यक्ति ने 22 कट्ठा जमीन बेचा है अन्य केवलदार को, जो नए खरीदार हैं उनको बेचे हैं 22 कट्ठा जमीन अपने जमाबंदी से। लेकिन जब मान लीजिए कि हो सकता है 22 कट्ठा में 5, 6 या 10 केवलदार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सभी केवलदार अपनी अपनी जमीन को ढूंढते हैं, ठीक है, कि मेरा जमीन कहाँ है, मेरा जमीन कहाँ है, तो ऐसी परिस्थिति में जब मापी की जाती है तो पता चलता है कि नक्शा में 20 कट्ठा ही जमीन है। ठीक है, और जमीन बेचा कितना गया है, 22 कट्ठा का, क्योंकि उनका जमाबंदी कितना था, 22 कट्ठा का, और उन्होंने 22 कट्ठा जमीन बेच दिया है। ठीक है, 22 कट्ठा जमीन जब बेच दिया तब पता चला कि जो नक्शा में जो है 20 कट्ठा का ही जमीन है। तो 20 कट्ठा का जमीन है, तो अब करे तो क्या करे। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, जितना नक्शा में जमीन है, जितना नक्शा में जमीन है उतने ही जमीन में संतुष्टि करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, अब बात यह आती है कि कौन किस अनुपात में जमीन को लेगा, कौन बर्दाश्त करेगा, कौन सहेगा। ठीक है, तो ये बात आती है। तो इस तरह से ये सामाजिकता के तौर पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपस में जो भी केवलदार हैं वो भी बैठकर परामर्श करके आपस में सॉल्व कर सकते हैं इस विषय को। ठीक है, इस समस्या को। लेकिन है
बात यह है कि मान लीजिए कि 5 केवलदार ही हैं, उदाहरण के तौर पे 5 केवलदार ही हैं, ठीक है। और किसी ने मान लीजिए कि 5 कट्ठा खरीदा, किसी ने जो, फिर मान लीजिए 4 आदमी 5-5 कट्ठा करके खरीद लिया, ठीक है। और एक आदमी 2 कट्ठा जमीन खरीदा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है समस्या आ जाती है लोगों के पास कि 2 कट्ठा जमीन घटा हुआ है, नक्शा में है ही नहीं। तो नक्शा में जितना रहेगा आप तो उतना ही लेंगे, और उतने में सबको मैनेज भी करना है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आगे मैनेज कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात यह है कि एक नियम यह है कि जो पहले केवाला कराए हैं, यानी जो पहले खरीदार हैं, ठीक है, उनको पहले अलग करके दिया जाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। अगर इस तरह किया जाएगा तो फिर तो अंतिम वाला जो है उनका हिस्सा तो बचेगा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में एक सॉल्यूशन है और भी, कि मान लीजिए कि जो जितना लिए हैं जमीन, जो जितना जमीन लिए हैं उस अनुपात में 2 कट्ठा जमीन माइनस में है, ठीक है। दिखा रहा है जमाबंदी में ज़्यादा बेच दिए हैं ज़्यादा, और प्लॉट में जो है, खेसरा में जो है 20 कट्ठा ही है, ठीक है। तो 2 कट्ठा जमीन जो है मैनेज करना पड़ेगा आपस में कि सभी का जमीन पूरा हो जाए, ठीक है। 100% तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सभी को कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका मैनेज हो सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि 2 कट्ठा जमीन जिनको दिया जाएगा, ठीक है, उनके लिए जो 4 व्यक्ति हैं उनमें से माइनस किया जाएगा, ठीक है, माइनस किया जाएगा। और सभी के सभी अगर बराबर बराबर लिए हैं 4 व्यक्ति, तो बराबर अनुपात में माइनस करके उन अगले आदमी को जो है पुराया जा सकता है, ठीक है। अगर बराबर नहीं लिए हैं तो फिर भी उसके अनुपात में, जो जितना जमीन लिए हैं उसके अनुपात में लेकर उन्हें पूरा कर दिया जा सकता है। तो मुख्य रूप से बातें यह है कि जमीन पे और नक्शा में अंतर नहीं होता है, क्योंकि नक्शा में जो रहेगा वही सरजमीन पर होगा, ठीक है। तो अंतर जो होता है वह, उसे आप बाय मिस्टेक कहें या जो कहें, वो जमाबंदी और नक्शा में अंतर होता है, और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या आती है, इस तरह की समस्या आती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।